देखिए, आज का समय ये है कि अगर तुमने शादी करने का प्लान बनाया, तुम एक पुरुष हो और तुम्हारी शादी करने की मनसा है या तुम्हारी कहीं पे शादी हो रही है, तो एक ही बात कहूंगा, या तो करो या मरो। करो क्या? समझौता। अगर तुम थोड़ा सा भी समझौता करने योग्य नहीं हो या तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा आचरण ऐसा नहीं है कि तुम समझौता कर सकते हो, किस चीज में? पत्नी की कोई कार्य करने की इच्छा है पर तुम्हें मना नहीं करना है। अगर तुम इस चीज में समझौता कर सकते हो तब तो विवाह तुम्हारे लिए है, अन्यथा विवाह तुम्हारे लिए नहीं है। अगर तुम समझौता नहीं कर सकते तो दूसरे अतुल सुभाष तुम्हें बनना पड़ेगा। मैं सच बता रहा हूं, तुम्हें समझौता करना पड़ेगा। नहीं कर सकते तो मरो। करो या मरो। अगर कोई लड़की ये वीडियो देख रही होगी तो तुम्हें शायद मैं बहुत ज्यादा ऐसा लगूंगा कि तुमसे नफरत करता हूं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं केवल अपना डाटा बता रहा हूं जो अभी तक मैंने अपॉइंटमेंट्स ली है। एक भी, ध्यान से सुनना, एक भी ऐसी महिला की अपॉइंटमेंट नहीं आई जो कि हाउस वाइफ हो और वो गलत हो। और ऐसी सैकड़ों अपॉइंटमेंट आई हैं जहां वुमेन खुद में एम्पावर है, वर्किंग कर रही है और उसी ने अपॉइंटमेंट ली है। और जब मैं पूरा मामला सुनता हूं तो गलती उसी की निकलती है। तो मैं कुछ तुम्हें इसमें बातें बताऊंगा जिसके लिए तुम्हें विवाह से पहले तैयार होना पड़ेगा। अगर तुम उन पर राजी नहीं हो तो विवाह तुम्हारे लिए है ही नहीं। देखो, घर के गेट से लड़की के बारात वापस चली जाए वो इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनता जितना बड़ा तलाक बन जाता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि तलाक से बेहतर ब्रेकअप है। तलाक से बेहतर लगन टूटना है, बारात का लौटना है, रोका टूटना है, रिश्ता टूटना है, लेकिन तलाक कभी नहीं। क्योंकि तलाक को छोड़ के बाकी जगह कानून हस्तक्षेप करता ही नहीं, आप आसानी से तोड़ सकते हैं। तो बेहतर होगा, मैं तुम्हें वन बाय वन समझाऊंगा। अगर तुम इन पॉइंट्स पर राजी हो, तुम एक पुरुष हो तो शादी कर लो। मैं राजी हूं, मैं तैयार हूं शादी के लिए। इस तरह से तुम्हारा दिल गवाही दे दे तो कर लेना, वरना मत करना। क्योंकि हाँ, तुम ये कह सकते हो ऐसी पत्नी हमारी ना निकले, पर निकली तो मैं तो फ्यूचर में लेके बातें कर रहा हूं कि अगर ऐसा हुआ तो क्या तुम समझौता कर पाओगे? नहीं तो रहने दो। ठीक है, वन बाय वन मैं समझाता हूं। एक ना छोटी सी बात और मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। एक नेपाल का कपल था जो कि भाई साहब थे, उनका स्वर्गवास हो गया। उन्हें कैंसर था। उनका नाम विवेक था, पत्नी का मुझे नहीं पता। लेकिन क्या होता है कि उनकी वाइफ कंटेंट क्रिएशन करती थी, वीडियोस वगैरह बनाती थी उनकी केयर करते हुए, जो कि समाज को एक बहुत अच्छा मैसेज दे रही थी कि देखो ऐसी वाइफ होनी चाहिए। ये रियलिटी है। पर एक ऐसे ही भाई साहब की मुझ पर अपॉइंटमेंट आई थी जिनकी वाइफ को ओसीडी है। पिछले 2 साल से वो उसकी सेवा कर रहे हैं। ओसीडी आप नहीं समझते हो तो साफ सफाई रखने की, ज्यादा ही साफ सफाई रखने की एक बीमारी, जिसमें उन्हें अपने पति को 2-2 बजे रात के नहलाया भी है कि तुम गंदे हो। कोई मेहमान आ जाए तो उन्हें कमरे में नहीं घुसने देना कि आप गंदे हो, पहले नहा के आओ। ऐसी बहुत सी चीजें हुई उनकी जिंदगी में, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी पत्नी का डट कर साथ दे रहे हैं। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जहां आदमी भी संघर्ष कर रहे हैं। आदमी पीछे वहां हटता है जहां पता हो कि ये गलत है, वहां वो मानता है कि यार ये तो गलत कर रही है। सेम कोई और वाइफ अगर ऐसी हरकतें करे कि मेहमानों को घर से ही लौटा दे, पत्नी गुस्सा हो जाएगा, पति गुस्सा हो जाएगा। लेकिन पति को पता है कि इसे ओसीडी है, इसकी मेडिकल प्रॉब्लम है, तो वो समझौता करता है। ये कहानी शायद तुम ना सुन पाओगे मेरे अलावा किसी से, क्योंकि ये गुप्त है, इसमें कोई कंटेंट क्रिएशन नहीं है। ये केवल मुझ पर अपॉइंटमेंट आई तो मैं तुम्हारे साथ साझा कर रहा हूं। चलिए छोड़िए इस मुद्दे को, मैं कुछ बातें बता रहा हूं। अगर तुम तैयार हो तो शादी कर लेना, वरना मत करना। सपोज कीजिए जो अपॉइंटमेंट्स आती हैं उनमें अक्सर जो वाइफ है वो खाना बनाने में रुचि नहीं दिखाती, मना कर देती है। एक अपॉइंटमेंट तो ऐसे आई, सर आई एम नॉट ए नर्स जो उसकी मदर की टेक केयर करो। सर आई एम नॉट ए कुक, मैं भी काम करती हूँ, वो भी काम करते हैं, दोनों को जहां जैसा समय मिला वो खाना बनाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। भाई वाइफ भी तो काम कर रही है तो वाइफ से काम मत कराओ। नौकरी वाली बहू है तो खाना छोड़ ही दो। अगर तुम भी नौकरी वाले हो, तुम बना पा रहे हो, फिर भी वो नहीं बनाती, तो आपकी जिम्मेदारी है कि एक मेड रख लीजिए घर में। भाई बहू कमा भी तो रही है। लेकिन दिक्कत वहां आ जाती है जहां वाइफ पति के लिए तो बना रही है, बाकी सदस्य के लिए क्यों नहीं। और सदस्यों में भी सिर्फ जब माँ हो या पिता हो तो कुछ चीजें हैं ये कि जैसे मान लीजिए अगर पत्नी खाना बनाने को मना करती है, पहले के बातें तो छोड़ ही दीजिए, सब तो झूठ है कि मैं सब कुछ करूंगी जी, लेकिन अगर नहीं बनाती है तो तुम वहां क्या निर्णय लो?
तुम अगर समझौता कर लेते हो कि ठीक है आप खाना मत बनाइए, हम मेड रख लेते हैं, तो बहुत अच्छा है। तुम अगर इस पर पत्नी से झगड़ते हो, उसे मारते हो, उसका जीवन खराब करते हो, उसकी निगाह में, तुम्हारी निगाह में नहीं, उसकी निगाह में कि मेरा जीवन खराब कर दिया, मुझसे काम कराया जा रहा है, ये रिश्ते बिगाड़ेगा। अगर पत्नी भविष्य में काम नहीं करती है तो तुम इतने सक्षम होने चाहिए कि 10,000 रुपये किसी मेड को दे सको, खाना बनाने वाली आंटी को, किसी पुरुष को, वरना जीवन तंगी में आ जाएगा। अब तुम पे पैसा नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी। तुम्हारे माँ बाप कहेंगे हमें तो बहू के हाथ का खाना खाना है, वहां तुम्हारी बुद्धि काम आएगी कि मम्मी वो व्यस्त है किसी अन्य कार्य में, ना कि माँ बापों के साथ मिलके बहू को तंग करोगे कि चलो उठ मेरे माँ बाप ने ऐसे कहा है, ये गलत हो जाएगा। समझौता ही एक विकल्प बचता है पुरुष के बाद, अगर तुम्हारा विवाह हो गया है तो इसलिए वो मैं मुद्दे बता रहा हूं तुम्हें जिन पर तुम्हें समझौता करना पड़ सकता है। दूसरी कंडीशन सोच लीजिए कि भाई मुझे इस घर में नहीं रहना, मुझे तुम्हारे साथ अलग रहना है। उस स्थिति में तुम क्या करोगे? उस पर दबाव बनाओगे इसी घर में रहने के लिए? बेहतर होगा आप उससे कारण पूछोगे क्यों नहीं रहना, इस गांव में, इस शहर में, इस घर में समस्याएं क्या आ रही। तुम्हें भी अगर लगता है कि वास्तविकता की समस्याएं हैं तो वहां निर्णय लेना तुम्हारा जरूरी है। मान लीजिए तुम समझौता नहीं करते, तुम कहते हो इसी घर में रहे, इसी घर में रहे, वो लड़ झगड़ के मैके चली जाएगी। एक बार मैके में फोन पहुंचना या खुद उसका मैके पहुंचना तलाक की पहली सीढ़ी है। ये समझिए कि वकील तय हो चुका है, कौन सा वकील हमारा केस लड़ेगा इसका निर्णय भी हो चुका है। मैं तुम्हें हकीकत बता रहा हूं, तो यहां भी तुम्हें समझौता करना पड़ेगा। तीसरी कंडीशन जो सबसे ज्यादा आती है, वाइफ अगर किसी अन्य पुरुष से संबंध बनाती है। कल रात ही मेरे पास एक मेल आया था, सर मैं बहुत परेशान हूं, वाइफ मेरी टिंडर चलाती है। बहुत मना करने के बाद भी वाइफ टिंडर चला रही है। और मैं कहते कहते थक गया हूं अपने ससुराल वालों से भी, लड़की के माँ बाप से, कि ये टिंडर चलाती है। उनका कहना है कि अरे वीडियोस वगैरह देखती है, कुछ भी नहीं है, ये तो आजकल सब चला है। पर उन्हें ये नहीं पता है टिंडर वो इंस्टाग्राम नहीं है जिसे आप सोच रहे हैं। ये एक डेटिंग ऐप है जहां हमें फ्रेंड्स बनाने के लिए, बॉयफ्रेंड्स बनाने के लिए, सेक्सुअली हुकअप्स करने के लिए पार्टनर ढूंढना होता है। अगर मेरी वाइफ वो ढूंढ रही है तो इसका मतलब क्या है? तो ऐसे ही अगर अपनी पत्नी का कहीं और संबंध बन जाता है, या सोच लीजिए शादी से पहले ही उसकी शादी जबरदस्ती कराई जा रही है, उसका कोई प्यार है या कोई ऐसा पास्ट रहा है जिसे वो भूल नहीं पा रही, या शादी के बाद किसी से संबंध बनाती है, वहां क्या करोगे? एक ही विकल्प है, मैंने बहुत बार समझाया है कि जब दो व्यक्ति आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हो और तुम उनके हस्बैंड हो तो कनेक्टिविटी खत्म करो। कनेक्टिविटी खत्म करो, चेंज द सिटी, चेंज वो वातावरण, चेंज वो माहौल, चेंज वो एनवायरनमेंट, उसे समझाओ, ना कि तुम हाथ उठाओ। मैं जितनी भी बातें तुम्हें समझा रहा हूं ना, मैं जितनी भी तुम्हें बातें समझा रहा हूं, उनका एक ही मकसद है कि पत्नी को पत्नी बना के रखो, उससे ये जो सीढ़ियां हैं कोर्ट की, यहां मत पहुंचने दो। बात समझे? कभी भी मत पहुंचने दो। ऐसी और भी समस्याएं होती हैं कि तुम इन फ्रेंडों से बात मत करो, तुम ज्यादा समय मेरे साथ बिताया करो। मतलब कुल मिला के समझौता करोगे तो ठीक है, ये तो घर में रहेगी ना। ये घर के बाहर फोन मैके या फिर अगले पुरुष के पास या फिर सीधा मैके या सीधा कोर्ट तभी जाएगी जब इसे तकलीफ होगी। और औरत की तकलीफें जहां तक मैं सुन पाया हूं, वो तकलीफें नहीं हो चाहे, पर उनकी सोच, उनके विचार में वो अगर तकलीफ है तो वो एक तकलीफ है। ऐसा नहीं है तुमने थप्पड़ मारा, हाँ ये तो गलत है, तो उसका हक है, फोन करेगी, केस करेगी तुम पे थप्पड़ मारा। पर अगर उसने सोचा ऐसा कि ये मुझे थप्पड़ मारने वाला था, तो ये भी बहुत बड़ी तकलीफ हो जाएगी उसके लिए। ये मैं तुम्हें हकीकत बता रहा हूं। अब दूसरा मुद्दा जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं, एक तो तुम समझौते तुमने कर लिए, मानो हर जगह तुमने समझौते कर लिए हैं कि भाई चलिए हम समझौता कर रहे हैं, पर सोचिए ऐसी कोई परिस्थिति ना बने जहां तुम्हारी वाइफ कभी मैके ना जाए, उनसे मतलब इस सिलसिले में कभी मैके से संपर्क ना करे, कभी अन्य पुरुष के पास ना जाए, कभी भी घर में खाना बनाने या झगड़ों में शामिल ना हो। मतलब खाना तो बनाए, झगड़ों में शामिल ना हो, झगड़ा ना करे, प्यार मोहब्बत से रहे, हंसती खेलती रहे। ऐसी पत्नी तो चाहते हो, सुख दुख में तुम्हारी साथ ही रहे। ध्यान से सुनना, मैं जो तुम्हें समझा रहा हूँ बहुत ही प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। मैंने खुद बहुत लोगों पे अपनाई है, बहुत ज्यादा लोगों पे, यहां तक कि अपने दोस्तों पे, रिश्तेदारों पे, खुद के घर में। अगर तुम किसी व्यक्ति को ये चाहते हो कि ये पर्सन हमें कभी छोड़ के ना जाए,
उसे इतना लग्जरियस लाइफ स्टाइल दे दो, उसे जहां से वो आई है उससे ज्यादा इतने सुख में डाल दो उसे कि वो घर के बाहर भी निकले तो उसे ये लगे कि अरे मगरमच्छ खड़े हैं, कितनी गर्मी है, डस्ट है, नहीं मैं घर में रहूंगी। लेकिन मन है, मन तो करेगा अरे नहीं हम फला फला, हम जयपुर रहेंगे, हम मुंबई रहेंगे, हम तुम्हारे पास की जो भी एक बॉस्ट मेट्रो सिटी होगी हम वहां रहेंगे। वहां पे तुम्हें कुछ नहीं देना। अगर मान लो समझौते में तुम्हें यहां तक भी जाना पड़ रहा है कि ठीक है छोड़ दिया घर मैंने, वहां इतनी सुविधाएं देने की जरूरत नहीं है। सीधी सी बात है, ये मेरा घर है, अगर मुझे यहाँ वो सारी सुविधाएं मिल पा रही हैं जो मुझे 20,000 का फ्लैट लेके भी रेंट पे नहीं मिल पा रही, तो मैं तो पैसे भी बचाऊंगा और घर में ही रहूंगा। अगर तुमने सुविधाएं अच्छी दे दी पत्नी को, हर बात पे पत्नी को डांटना समझाना, इसकी जगह थोड़ा उन सदस्यों को भी घर के समझाया जो कि हस्तक्षेप करते हैं तुम्हारे जीवन में। कहीं कहीं माँ बाप भी बहुत गलत हो जाते हैं, कहीं कहीं बहनें भी जो नंद होती है, ये तो भाई साहब बस पूछो मत, आधे घर तो इनकी वजह से बिगड़े पड़े। एक अपॉइंटमेंट आई थी जहां एक महिला को खाने में जहर भी दिया गया था, उसने एफआईआर भी की, सब कुछ हुआ प्रोसेस, लेकिन उसने कैमरे लगवाए घर में, जो कि कैमरे सीसीटीवी के साथ साथ माइक वाले भी थे। घर वालों को पता नहीं था कि माइक, वो देखते थे हाँ रिकॉर्ड ही तो कर रहा है, बातें थोड़ी सुन रहा है। और बातों में ये सामने आया कि तहिए से मुंह दबा के से मारेंगे फिर लटका देंगे। और ये बात वो पुलिस स्टेशन भी गई, केस भी चल रहा है उनके नंदों के ऊपर। पति को भी बताई, पति तो कह देता मैं तो न्यूट्रल हूँ। ये सबसे बड़ी गलती है तुम्हारी। तुम घरवाली को ये मत समझो कि वो तुम्हारा घर तोड़ने आई है, वो खुद घर के साथ जुड़ने आई है। अगर तुम्हारे घर में किसी भी सदस्य को जान का हमला होता है, जान जाती है, तो ये तुम्हारा पहला फर्ज है कि तुम खुद की जान लगा दो उसको सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि वो तुम्हारे ऊपर आई है। बात समझे? तो अगर तुम किसी व्यक्ति को अत्यधिक प्यार देते हो, अत्यधिक सुविधाएं देते हो, वो लाइफस्टाइल देते हो जिसकी वो कभी कल्पना भी ना कर सके, और जितना ज्यादा हो सके इन चार दीवारी के अंदर ही सुख भर दो। अब सुख कैसे भरने सोचिए, वो कहीं समय बिता रही है मैके के साथ, उसी समय कोई एक सुविधा की चीज ला दीजिए। एक भाई साहब थे जिनकी पत्नी बहुत ज्यादा बातें करती थी, मैंने कहा इसे लत लगवाइए, ये मैके में बात करना इसकी एक लत है, ये लत छुड़वाइए और लत इस चार दीवारी के अंदर जो कर सके वो लत लगवाइए। और वो लत थी मूवी देखने की। तो मैंने उन्हें यही कहा था कि 2-3 दिन इसके साथ बैठ के देखो, फिर ये अकेले में रोज देखेगी। आज का ये समय है, वो भाई साहब बताते हैं, फोन करते हैं कि मैके वाले उन भाई साहब को फोन करते हैं कि वो फोन नहीं उठाती है, तुम घर जाओ तो रात को बात करवा देना। सीधा सा सिंपल सा ये है कि ये जो वाइफ है ये एक मतलब बच्चा है, हमें मॉनिटर करना है। इस पर कुछ ऑफेंड भी हो जाएंगे, कुछ गलत भी समझेंगे, अरे हम बच्चे नहीं। अरे तुम सच में बच्ची नहीं होती तो वो पति जो तुम्हारा अपना है, जिसके साथ तुम जुड़ी हो, उसी के लिए कोर्ट ना जाती। मैं अपने पिताजी के लिए कभी कोर्ट नहीं गया, मेरे पिताजी मेरे लिए कोर्ट नहीं गए, ना मेरी माँ गई, ना मैं माँ के लिए गया, ना भाई गया, ना मैं भाई के लिए गया। क्यों नहीं गया? तकलीफें तो मैंने पिताजी को ज्यादा दी हैं, बल्कि अपने बचपन में। तो पिताजी ने क्या किया था? समझदारी से समझौता। पर कौन करता है? जिसे प्रेम होता है। पर पति पत्नी के रिश्ते में अगर पति को खुद से प्रेम है, खुद की जान से प्रेम है, तो भाई मेरे समझौता कर लेना, इससे अच्छा विकल्प नहीं है। मैं रियलिटी बता रहा हूं तुम्हें, क्योंकि जाओगे कहां तुम? कहां जाना चाहते हो? अच्छा ये बता कि मैं न्याय लूंगा, मैं लड़ूंगा, मैं ये करूंगा, कहां जाओगे? कहीं भी नहीं। ये मेरी तुम्हें दिल से सलाह है, माइंड के साथ खेलो। और हाँ, जितना ज्यादा हो सके अपनी जो विवाह से पहले की आर्थिक स्थिति है उसको बेहद मजबूत कर लो, क्योंकि बच्चा घर में खेलता रहे, बाहर वाले गंदे बच्चों के साथ ना खेले, उसके लिए भी उसके खेलने के लिए उपयुक्त अच्छे खिलौने होना आवश्यक है। बात समझी? और उसमें लगेगा पिताजी का पैसा। सेम आप वाइफ को देखिए कि बाहर ना जाए, घर में ही रहे, उसके लिए लगेगा पैसा। तो मेरी सलाह है तुम्हें कि समझौते के लिए तैयार रहो हर एक परिस्थिति में। भले वाइफ को आप किसी और मर्द के साथ बात करता पकड़ो, वाइफ घर में खाना ना बना रही हो, वाइफ थोड़ी झगड़ालू किस्म की हो, वाइफ हर एक मूडी वाइफ हो कि हर एक मिनट में अपनी इच्छाएं बदल रही हो, कुछ भी हो, तुम समझौते के लिए तैयार रहो। बात समझे थोड़ा सा?
मुझे यकीन है तुम समझ गए होगे। तो अगर तुम इसके लिए तैयार हो, समझौता जो शब्द है इसे अपनाने के लिए, तो विवाह के इस दलदल में कूद जाओ, वरना मत कूदो। मैं रियलिटी बता रहा हूं तुम्हें। मुझे आप यकीन मानना, मैं जो बता रहा हूं तुम्हें, मैंने उनसे भी बातचीत कर ली जो मोस्ट हाईली सक्सेसफुल पीपल है, जो मेंस है, उनसे भी कर ली जो वुमन है, उनसे भी कर ली जो प्राइवेट जॉब में आदमी, उनसे भी कर ली जो वाइफ हाउस वाइफ है। हाउस वाइफ कमजोर है, पति की तुलना में वो कमा रहा है, वो नीचे है, तो वाइफ दुखी है, उनके पति थोड़े से ना समझ समझौते। जब वाइफ हाईली सक्सेस है वहां आदमी दुखी है। जहां दोनों बराबर के हैं वहां तू मैं है। और मैं यकीन बता रहा हूं, इन सब में जहां आदमी गलत नहीं है, वाइफ गलत है, वहां पर सिर्फ हस्बैंड की समझदारी ही इस गृहस्थी को बचा सकती है। कुछ और होना संभव है। बहुत से तलाक होते हैं कि हमें रोकड़ा मिल जाए, एलुमनी मिल जाए। वाइफ के दिमाग में एक ख्याल एकदम से नहीं आता कि रोकड़े का मैं करूंगी क्या। इससे पहले वो उन लड़कियों से मिल चुकी होती है जो एलुमनी के ऊपर, मतलब लेने के बाद पैसे, अच्छा जीवन जी रही है, अच्छा उनके दिमाग में पैसे। वाइफ का भी वही ख्याल, वही माइंड कन्वर्जन होता है। यहां भी अगर कनेक्टिविटी खत्म कर दो तो तलाक जो एलुमनी की इच्छा से हो रहे हैं कि हमें पैसा मिलेगा, उसको भी रोका जा सकता है अगर वाइफ के ऐसे लोगों से संपर्क खत्म कर दिए जाए। सोचिए, मेरे पिताजी कह रहे हैं तू LLB कर, मेरा मन है MBA का। अगर मैं MBA की तरफ जा रहा हूं, वहां वो मुझे बता रहे हैं फला फला पैकेज है, फला लाइफ स्टाइल है, तो अगर मैं अपना MBA का सपना तोड़ूंगा, वो तभी तोड़ूंगा जब मेरी उनसे कनेक्टिविटी खत्म हो जाए और मेरे पिताजी फिर MBA की जो नेगेटिव साइड है वो मेरे सामने रखते हैं। यही सेम उन केसेस में होगा जहां वाइफ एलुमनी को देख के तलाक मांग रही है। बात समझे? ये तो बहुत आगे की प्रक्रिया है। फिलहाल मेरी सलाह है तुम समझौते के लिए तैयार रहना, क्योंकि रिश्तेदार पड़ोस ये खाना खाने आएंगे विवाह का, दुआएं भी देंगे, पर 7 तलाक के समय तुम्हारा कोई नहीं देगा, कोई भी। बहुत से उदाहरण देख सकते हो तुम देश के अंदर, कोई साथ खड़ा होने को तुम्हारे राजी नहीं रहेगा। ठीक है, नमस्कार। मुझे यकीन है तुम्हें मेरी बात पसंद आई होगी। ये जो नंबर है, मुझसे कोई व्यक्तिगत बात कर रही है, तुम ज्यादा ही परेशान हो, कर सकते हो, केवल व्हाट्सअप करना इस नंबर पे। ठीक है, नमस्कार।